हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये मेरी पहले की फ़ोटो है और ये अब की फ़ोटो है, तो आप देख सकते हो बहुत अंतर मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं पी रही हूँ हल्का गुनगुना पानी। इसमें डालूँगी एप्पल साइडर विनेगर। हर दिन है ना मैं अलग अलग पीती हूँ, मंडे को अलग, ट्यूसडे अलग, तो डे बाय डे पीती हूँ। मंडे को लेती हूँ मैं नोनी जूस, ट्यूसडे को है ना एप्पल साइडर विनेगर। ऐसे मतलब डे बाय डे अपनी बॉडी में अलग अलग चीज़ें जैसे लो ना आप, तो वो ज़्यादा सही रहती है। एक चीज़ से है ना कभी कभी वेट स्टक हो जाता है, जो मेरे साथ हो गया था। इस वजह से है ना मैंने अपना जो वेट स्टक था उसे वो करने के लिए मैंने डाइट भी चेंज कर दी थी और ये मॉर्निंग ड्रिंक भी। तो अभी मैं पीऊँगी हल्के गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीऊँगी आराम से बैठ के। फिर घर में ही करेंगे वॉक। और देख सकते हो आपने, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और आज से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे चल रही है मेरी जर्नी। तो अभी मैं पानी लेके आई हूँ गुनगुने पानी में एसीबी डाल के, तो इसको बैठ के पीऊँगी। और फिर अभी तो घर में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिम जाओ तो वहाँ कर लेते हैं, इस वजह से। तो मेरे जो भी मैं खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जो भी चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड चलिए करते हैं, रूम के अंदर है ना मैं करूँगी 30 मिनट वॉक। तो फटाफट से करते हैं क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत नहीं, ठंड सी लग रही है। 7 बजे है ना तो ठंडा सी लग रही है, तो करते हैं वॉक, फिर मिलते हैं। तो मैं पी ली हूँ और अब आई हूँ विंडो में आपको दिखाने की। बाहर देखो बारिश हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ओस है और ठंडी भी बहुत होने लगी है। परसों से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो अब मैं करूँगी अंदर रूम की वॉक। तो मैंने सॉक्स पहन रखे हैं, स्वेटर इसलिए नहीं पहनी कि कमरे के अंदर ठंड नहीं लगती। ये ऑफिस चले गए हैं, इनकी बाइक मतलब स्टार्ट ऐसे कुछ नहीं हो रही थी, तो स्टाफ के साथ गए हैं। अभी आएंगे ये ब्रेकफास्ट करने, जब तक मैं अपना वॉक कर लूँगी। तो मैं कमरे के ही अंदर करूँगी और समथिंग 20 से 25 मिनट वॉक करूँगी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था 10 से 15 मिनट करेंगे, फिर इनको आने में टाइम था, तो फिर मैंने 20 से 25 मिनट किया। ये मैंने पोहा बनाया था, 2 लोगों की सर्विंग है, मैं आप लोगों को वही बता रही थी। फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, ये चले गए। मैं धोई कपड़े, जैसे धूप निकली तो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े रखे थे वो धो दी, नहीं तो फिर है ना सूख नहीं पाएंगे, इस वजह से। और मेरे पास मशीन तो है नहीं कि मतलब उसमें ड्राई कर लो ऐसा कुछ। तो मैं जैसे धूप निकली ना, आप देख रहे होगे हल्की हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो मैं कपड़े धुली, छत में गई कपड़े टंगाने, फिर वहाँ से आके और भी जो किचन के काम थे वो करना था मुझे। तो फिर इनका काम था वो मैंने किया ऑफिस का। ये मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिखा रहा है ना, तो उसकी वजह से है ना फ़ोन कर देते, तो वो काम मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े टंगाऊँगी, फिर जाऊँगी नीचे। डाटा वगैरह बनाना था, कुछ पैसे वगैरह बँटते हैं ना जो मेंबरों को, तो उनका डाटा मैं अच्छे से बना लेती, तो वही बनाना था। और कभी सेंटर चेंज करना रहता, कभी कुछ, तो वो काम कर लेती हूँ मैं जब से लैपटॉप आया है इनके सिखाने से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेरे ही कपड़े थे, एक जोड़ी इनके कपड़े थे और बाकी बेडशीट वगैरह मैंने निकाली थी, तो वो मैं धो दी हूँ, पिलो कवर धो दी हूँ। और धूप नहीं थी उसी दिन, मैंने हेयर वॉश किया था तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इस वजह से। जैसे मैं कपड़े टंगा के आई, हल्की झिमझिम बारिश होने लगी, तो ये कपड़े भी मेरे है ना 2 दिन में सूखे हैं, जल्दी सूखे भी नहीं हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम नीचे सारे कपड़े। और पता है मैं देख रही थी किसी के कपड़े धुले हैं कि नहीं, तो पता है किसी ने भी कपड़े नहीं धुले, एक मेरे ही छत में टंगे थे। नहीं तो मेरे से पहले बहुत लोगों के कपड़े धुल जाते हैं। फिर मैं आ गई नीचे, ऑफिस का इनका काम था वो की मैं हेल्प इनकी। और उसके बाद है ना ये मैं बना रही थी ओट्स की मतलब आटा बनाना था, तो मैं थोड़ा सा है ना हल्की धीमी आंच में ओट्स को ऐसे रोस्ट करूँगी, जिससे कि मैं इसका आटा पीस सकूँ। और बारीक पिस जाता है, अगर ऐसे डायरेक्ट करो तो फिर नहीं पिसता है। सारा की चीज़ करके खाना वगैरह बना के मैं ये पीस मतलब ये सिल होती है ना सिल, तो वो हम लेके आए थे। देखो आप कितनी काली है, मुझे लगा था
इसका कलर ही ऐसा है, यानी जो पत्थर होता है ना वो जब मैं इसमें पानी डाली और धुलने लगी तो एकदम कोयला सा छूटा बहुत ज़्यादा। फिर धुलने के बाद ही है ना पूरी डिज़ाइन इसकी सफ़ेद हो गई थी बहुत। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो कोयला सा नहीं करते हैं वो है। तो फिर जब मैंने पूछा था तो बोले कि बट उसमें हाँ वो करते हैं जिससे कि डिज़ाइन बना सके। ये पीछे का तो छूट ही नहीं रहा था और ये पीछे जैसा वाइट कलर है ना सेम टू सेम आगे वाइट था। मुझे कम से कम 10 मिनट इसको लगे धुलने में। तो ये साफ़ हो गई है। फिर मैं इसमें चटनी बनाई थी, वो ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि लाइट गुल हो गई थी, तो किचन में अंधेरा हो जाता है, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। कोशिश करूँगी डेली ब्लॉगिंग की, देखते हैं क्या होता है। घर में डांट भी पड़ रही कि तुम डेली ब्लॉग नहीं डाली, ये डांटते हैं कि डेली डालो डेली। मन नहीं हो रहा, ठंडी में काम में लेट हो जाओ, फिर जिम जाना, वहाँ से आना, घर का काम खाना, तो मन नहीं करता है। लगता है कि जल्दी काम करो और बिस्तर में बैठ जाओ। क्या होता है अगर आप ब्लॉगिंग करो तो फिर बार बार ट्राइपॉड यहाँ फंसाओ वहाँ फंसाओ, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पूरी सिल धो दूँगी और अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है, गैस भी साफ़ करना है, दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। ये सारा कुछ करके मैं फिर है ना नहाने जाऊँगी। पानी लगा है गर्म होने के लिए, जब तक पानी गर्म होगा तब तक मेरी ये धुल जाएगी। अब आप देखो ना, बहुत मतलब मेहनत लगी थी मुझे इसको साफ़ करने में, पूरा काला काला सा। तब मुझे लगा था बस नॉर्मल ऐसे धो दूँगी ना तो सही हो जाएगी, बट साबुन लगा के मैजिक से मैंने इसको धुला और बहुत ब्लैक ब्लैक सा निकला। क्योंकि कभी मैं ख़रीदी नहीं, मेरे घर में ऑलरेडी 3-4 हैं मम्मी के यहाँ, तो हम जब भी देखे तो वहाँ अलग ही लाल पत्थर टाइप की। तो मुझे लगा कि ये भी उसी तरह होगी ब्लैक कलर की, तो प्रॉब्लम ना हो। मगर इसको धुलने में बहुत, और मेरी चोट भी लग गई थी इसको धुलते धुलते। हाथ में मतलब ऐसे उठाई तो फिसल के है ना, ये मार्बल होते हैं उसमें लग गए। मेरे हाथ में ऑलरेडी चोट लगी थी, उसमें और जोर की लग गई थी। और लाइट का इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि धीम तेज़ वोल्टेज है ना यहाँ इशू करता है, क्योंकि पड़ोस में भी इंडक्शन वगैरह जलना और मेरा भी पानी गर्म हो रहा है। और क्या होता है उनका सारा काम इलेक्ट्रॉनिक जैसा है, तो इस वजह से फिर मैं आ गई नहा के। ये आ गए थे खाना खाने। तो ये है मूंग और मसूर की दाल, वो चटनी, ये है रोटी रागी और ओट्स की, जल गई थी। फिर मैंने रेस्ट किया, शाम को गई जिम में मैंने की साइकिलिंग, ट्रेडमिल, स्कीपिंग, ये मेरा नॉर्मल है। फिर स्ट्रेचिंग करके मैंने किया लैडर और स्टेपर एक्सरसाइज की समथिंग 1 से 1.5 घंटे। फिर मैंने वेट ट्रेनिंग करके घर आ गई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपने बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी केयर करें, दूसरों की भी केयर करें और दूसरों की हेल्प भी करें। बाय बाय।